हेलो 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 प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन यहाँ पर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित। नमन उपाध्याय जी, सुमित कुमार जी, अनिल ठाकुर जी, संदीप रावत जी, लवकुश जी, विपिन कुमार जी, प्रदीप जी, गोविंद यादव जी, वीरेंद्र पटेल जी, जीतराम गुर्जर जी, मोहित जी, शशांक शत्रुधर जी, नीतू जी, नावेद खान जी, अमित कुशवाहा जी, राहुल सिंह धामी जी, राहुल यादव जी, पंकज कुमार जी, लखन सिंह रोहेला जी, बिट्टू जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में आए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी लोगों का है। और जो बच्चे क्लास में अभी तक लाइव नहीं आए हैं फटाफट से लाइव आ जाइए। प्यारे साथी, आज पहली बार इस आर्मी योद्धा 2026 बैच के तहत हम लोग एप्लीकेशन पर मुलाकात कर रहे हैं। डेमो क्लासेस खत्म हो चुकी है। अब जो बच्चे पेड बैच परचेज किए हैं हमारा बैच, वही बच्चे इस समय क्लास में लाइव हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के। बहुत सारे प्यारे बच्चे इस समय मेरे सामने क्लास में लाइव हैं। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो है विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा है मेरे बच्चा। टॉपिक का क्या नाम रहने वाला है? विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे लंबा तथा सबसे बड़ा, तथा सबसे बड़ा, है ना? यानी कि हाईएस्ट, 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 लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, एंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। ठीक है जी। संसार में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा और सबसे, ये है जी टॉपिक का नाम। भारत में सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा कंप्लीट करा चुका। अब विश्व की चर्चा करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें? बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर मेरे बच्चा, ये सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन तक मैंने आप लोगों को कवर करा दिया था, कंप्लीट करा। अच्छा, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बताइए? क्षेत्रफल के अनुसार तो एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है मेरे बच्चे। आप सभी लोग जानते हैं विश्व में 7 महाद्वीप हैं। इन सभी 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और जनसंख्या के हिसाब से भी पूछोगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप ही आएगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा, सॉरी, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्या जी? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल लिख लीजिए, क्षेत्रफल के अनुसार। ये भी यहाँ पर भी जो चीज दे रखी है वो क्षेत्रफल के अनुसार ही दे रखी है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, सबसे बड़ा महासागर अगर हम बात करें मेरे बच्चा, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर मेरे प्यारे साथी प्रशांत महासागर है ना? और संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप भी, सॉरी, सबसे बड़ा महासागर भी और सबसे गहरा महासागर भी, दोनों का आंसर एक ही आएगा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है। लार्जेस्ट ओशियन भी है, डीपेस्ट ओशियन भी। प्यारे साथी, अगर हम चर्चा इसकी करें, एक मैप यहां पर लगाएं, तो मैप आप देख सकते हैं। ये रहा मैप आपके सामने। ये मैप है मेरे बेटा। क्या है? मैप आपके सामने। ये देखिए, इसमें 7 महाद्वीपों की अगर मैं चर्चा आपके साथ करता हूं, तो एशिया महाद्वीप ये है, एशिया महाद्वीप ये है, यूरोप महाद्वीप ये है, अफ्रीका महाद्वीप ये है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये है। ठीक है जी। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है।
अंटार्कटिक महाद्वीप ये है, अंटार्कटिक महाद्वीप ये है, अंटार्कटिक महाद्वीप ये है। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप मेरे बच्चा यूरोप, और छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप, और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया है। इस प्रकार ये 7 सबसे बड़े महाद्वीप आपके सामने दे रखे हैं, 7 सबसे बड़े महाद्वीप हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर जलमंडल का विस्तार है और लगभग 29% भूभाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। जो स्थल मंडल है उसमें से 7 महाद्वीप बने हुए हैं। क्या बने हुए जी, 7 महाद्वीप बने हुए हैं, 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स बने। बोलो जी क्या बने हुए, 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है जी, क्या बने हुए, 7 महाद्वीप बने हुए हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स बने। और 7 महाद्वीपों का जो क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार मैंने आपको बताया। और जो जलमंडल है उसमें से 5 महासागर बने हुए हैं। कितने, 5 महासागर बने हैं। नंबर 1 पर कौन सा महासागर आ रहा है जी, तो नंबर 1 पर प्रशांत महासागर आ रहा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये रहा, इधर भी प्रशांत महासागर है बेटा और इधर भी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर यहां भी है। आप कहोगे ये प्रशांत महासागर 2 जगह कैसे, 2 जगह इसलिए क्योंकि मेरे बच्चा ये बोर्ड चौकोर है और पृथ्वी का ग्लोब कैसा है, गोल। जब इस चौकोर बोर्ड को हम पीछे जाकर मिला देंगे, यानी चौकोर बोर्ड को पीछे जाके गोल करने का प्रयत्न करेंगे, तो ये वाला बोर्ड जो है पीछे जाके आपस में मिल जाएगा। और जब ये बोर्ड पीछे जाके आपस में मिलेगा तो प्रशांत महासागर का ये वाला भाग और ये वाला भाग भी आपस में जाके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। बोलो जी दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। कौन सा, अटलांटिक महासागर है दूसरा सबसे बड़ा महासागर। तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। चौथा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर, महासागर ये चौथा सबसे बड़ा महासागर है, अंटार्कटिक महासागर। और पांचवा सबसे बड़ा महासागर, ये सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। कौन सा जी, आर्कटिक महासागर। ये पांचवा सबसे बड़ा कह लीजिए या सबसे छोटा महासागर कह लीजिए, वो यही है मेरे भाई। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर मेरे, आप यहां पर देख पा रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। तो ये मैंने क्रम भी आपके सामने लिख दिया। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर नंबर 1 पर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर ये है, चौथा सबसे बड़ा महासागर ये है, और पांचवा सबसे बड़ा महासागर ये है। या सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। बोलो जी क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। तो ये महाद्वीप और महासागरों के बारे में यहाँ पर इस मैप पर आप अच्छी तरीके से जान चुके हो। सबसे गहरा महासागर मैंने प्रशांत महासागर को क्यों कहा, क्योंकि इसकी एक सबसे गहरी खाई है, मैरियाना या चैलेंजर गर्त के नाम से उसे हम जानते हैं। मैरियाना अथवा चैलेंजर गर्त, किसके नाम से जानते हैं, मैरियाना अथवा चैलेंजर गर्त के नाम से उस खाई को जानते हैं। बोलो जी, मैरियाना अथवा चैलेंजर गर्त के नाम से जानते हैं। समझ में आया आपको, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर में है, सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है, इसीलिए प्रशांत महासागर को सबसे गहरा महासागर भी कहते हैं। बोलो जी क्लियर है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। बोलो इस क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा, तो रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मेरे बच्चा क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी।
बोलो जी, कौन सा है? वेटिकन सिटी है। ये क्वेश्चन आता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। समझ में आ रहा है? और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा समझने योग्य चीज नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीजें करा रहा हूं। और ये चीजें निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि आप इनको याद कर लोगे तो बहुत फायदा होने वाला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है भाई? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, इंडिया है। और सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश भी मेरे प्यारे बच्चा भारत ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी भारत, और सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश भी मेरे बच्चे भारत ही है। अब जाहिर सी बात है कि सर्वाधिक जनसंख्या भारत में रह रही है, तो सबसे ज्यादा निर्वाचक यानी वोटर्स भी कहाँ होंगे? इंडिया में ही होंगे। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मोनाको है नंबर 1 पर, और दूसरे नंबर पर सिंगापुर। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि भाई गुरुजी ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है? ये पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? तो मेरे बच्चा, हमारे यहाँ जो जनगणना 2011 में इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जितने लोग रहते हैं वही उस देश का, उस क्षेत्र का क्या है, उस देश अथवा उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व है वही। 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में जितने लोग निवास करते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में जितने लोग रहते हैं, वही उस देश का क्या है? वही उस देश का जनसंख्या घनत्व। बोलो जी, क्या है? जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में रहने वाले लोगों की संख्या, पर्सन्स, पीपल सेटल्ड इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, उसको मेरे बच्चा हम क्या कहते हैं? उसको जनसंख्या घनत्व के तौर पर हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो है विश्व में। कौन सा है जी? टोक्यो है, यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, मोस्ट पॉपुलस सिटी जापान का टोक्यो। और जापान को किस नाम से जानते हैं हम लोग? जापान को हम सूर्योदय का देश कहते हैं, क्योंकि पूर्व में स्थित है, सूर्योदय सबसे पहले वहां होता है, इसलिए सूर्योदय का देश कहते हैं। सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है भाई? सबसे कम आबादी वाला नगर होम है, क्रोएशिया का। यूरोप महाद्वीप का एक देश है क्रोएशिया, और क्रोएशिया देश में होम शहर जो है वो सबसे कम आबादी वाला शहर है। अच्छा, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश विश्व में कनाडा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित। ये क्या है? सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। और भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे बच्चा, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, ये भी आप ध्यान रखना। कौन सा राज्य है जी? गुजरात है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो चीन। विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, लगभग 14 देशों के साथ इसकी बाउंड्री टच करती है, स्पर्श करती है, और लगभग 14 देशों के साथ इसका सीमा विवाद भी है। ज्यादातर देशों, 14 नहीं तो ज्यादातर देशों को हम कह ही सकते हैं, ज्यादातर देशों के साथ इसका सीमा विवाद है भाई। कहीं ना कहीं रूस कितना पावरफुल है, उसके साथ भी सीमा विवाद है। भारत पावरफुल है, भारत के साथ भी इसका सीमा विवाद है। ज्यादातर देशों के साथ सीमा विवाद है इसका। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बेटा विश्व का? तो ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड वो देश है जिस पर इस समय राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेढ़ी नजर। बहुत टेढ़ी नजर है भाई। अब क्या ही बताया जाए, है? बोलो, क्या ही बताया जाए, बहुत टेढ़ी नजर है। जरा देखें फटाफट से, ये विश्व का मैप है, और विश्व के मैप में मेरे बच्चा ये है ग्रीनलैंड। बोलो जी, विश्व के मैप में मेरे प्यारे बच्चा ये ग्रीनलैंड है। क्या है ये? ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है। ठीक है जी, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे पहले द्वीप क्या होता है अगर हम बात करेंगे, तो मेरे बच्चा द्वीप का तात्पर्य है एक ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, जो चारों तरफ से किससे आबद्ध हो, किससे घिरा हुआ हो? चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं?
उसी को हम मेरे बच्चा द्वीप के तौर पर पुकारते हैं, द्वीप के तौर पर जानते हैं। क्या द्वीप के तौर पर जानते हैं? जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, ऐसे स्थलखंड को हम द्वीप कहते हैं। बोलो जी, ऐसे स्थलखंड को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं जी। ऐसे स्थलखंड को हम आइलैंड कहते हैं। एक ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से पानी से, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, वो द्वीप है। और संसार में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड वैसे तो मेरे बच्चा किसका पोर्शन है? वैसे ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, महाद्वीप के हिसाब से, भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन इस द्वीप पर डेनमार्क का नियंत्रण है। डेनमार्क देश कहाँ है? डेनमार्क देश ये रहा, डेनमार्क देश है, डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। इस द्वीप पर डेनमार्क देश का नियंत्रण है। बोलो ये किसका? डेनमार्क देश का नियंत्रण। और ये जो डेनमार्क देश है, तो यूरोप का, ये राजनीतिक रूप से यूरोप का और भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है, ग्रीनलैंड जो है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका ये रहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर, ये देखिए, ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इतना भाग ये सब यूएसए का पार्ट है, ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएसए है, यूएसए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसमें से अमेरिका देश कौन सा है? तो अमेरिका देश ये वाला है, यूएसए। यहीं पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पे जो रूस, ये वाला क्षेत्र रूस है और यहाँ चीन है, रूस और चीन की निगाह है इस पे। और अगर हमें ग्रीनलैंड नहीं मिला तो रूस और चीन किसी दिन इस पे कब्जा कर ले। ये कह रहा है, ये कह रहा है मेरे बच्चा, कौन कह रहा है? ये कह रहा है आपका, बोलो फटाफट से, कौन? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निगाह में यही नहीं है, खतरा ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि इसका 80% क्षेत्र पानी से, जल से, बहुत सारी बर्फ से घिरा हुआ है। इसके नीचे बहुत सारे खनिज हो सकते हैं, रेयर मिनरल्स हो सकते हैं, दुर्लभ खनिज हो सकते हैं। उन दुर्लभ खनिजों पर डोनाल्ड ट्रंप की निगाह है। इसके नीचे पेट्रोलियम के भंडार हो सकते हैं, बर्फ के नीचे, उन पेट्रोलियम के भंडारों पर डोनाल्ड ट्रंप की निगाह है। तो संसार में सबसे बड़ा द्वीप आ सकता है आपसे, क्योंकि सुर्खियों में रहा है और बहुत लंबे समय तक सुर्खियों में रहा है। ग्रीनलैंड राइट आंसर इस प्रश्न का। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए भाई बात करते हैं सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो मेरे बच्चा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। क्या? अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब बात आती है प्रायद्वीप क्या होता है। मेरे भाई प्रायद्वीप एक ऐसा स्थलखंड होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये स्थलखंड है और तीन ओर से ये जल से घिरा हुआ है। ये देखो, ये चार, इसके तीन ओर क्या है? जल है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे प्रायद्वीप कहेंगे, पेनिनसुला कहेंगे, प्रायद्वीप, पेनिनसुला। क्या कहेंगे जी? पेनिनसुला कहेंगे। ठीक है जी, बोलो जी, क्या कहेंगे जी? पेनिनसुला के तौर पर इसको हम लोग पुकारेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो मेरे बच्चा, क्या कहेंगे? प्रायद्वीप, पेनिनसुला कहेंगे। ठीक है जी मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात करें सबसे बड़ा द्वीप समूह संसार का कौन सा है। तो संसार का द्वीपों का सबसे बड़ा समूह इंडोनेशिया द्वीप, इंडोनेशिया है। संसार में द्वीपों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है जी? इंडोनेशिया है। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, संसार में द्वीपों का सबसे बड़ा समूह कौन सा? इंडोनेशिया। विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। द्वीप क्या होते हैं मैंने बता दिया। अब जैसे यहाँ पर मैंने द्वीप बताया आपको, ये द्वीप है। अब इसी के आसपास और भी द्वीप हो तो ये क्या हो जाएगा? ये द्वीपों का समूह हो जाएगा। और मेरे बच्चा, द्वीपों के इस समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्वीपों के समूह को ही हम लोग द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड के तौर पर इसको हम लोग जानते हैं। बोलो जी, क्लियर है? तो इंडोनेशिया क्या है? संसार में द्वीपों का सबसे बड़ा समूह इंडोनेशिया है। अच्छा, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम राज्य में है।
अब बात आती है नदी द्वीप क्या होता है। एक ऐसा स्थलखंड जो चारों तरफ से नदी के पानी से घिरा हुआ हो, उसे नदी द्वीप कहते हैं जी। एक ऐसा स्थलखंड है, देखो स्थलखंड है जो चारों तरफ से नदी के पानी से घिरा हुआ है। जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ जी? नदी के पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा स्थलखंड क्या कहलाता है? ऐसा स्थलखंड नदी द्वीप कहलाता है। बोलो जी, क्या कहलाता है जी? नदी द्वीप कहते हैं इसको, नदी द्वीप, रिवर आइलैंड कहते हैं जी इसको। बोलो भाई, क्या कहते हैं? रिवर आइलैंड कहते हैं जी इसको, इसको नदी द्वीप कहते हैं जी। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम राज्य में है, और असम राज्य ने इसको एक जिला भी घोषित कर। ठीक है जी। चलिए, अब इसके बाद संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ये वैसे भारत और बांग्लादेश दोनों विस्तृत है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। बोलो जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर निर्माण करती हैं। इस प्रकार गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी हो गया ये। और मेरे बच्चों, इसके बाद अगर हम चर्चा करें, यहां सुंदरी नामक वृक्षों की प्रधानता है। इनकी सुंदरी नामक वृक्षों की प्रधानता है, और सुंदरी नामक वृक्षों की प्रधानता के कारण ही इसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। बोलो जी, सुंदरी नामक वृक्षों की प्रधानता के कारण ही इसको क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कहां पर है? मिस्र में है। ये संसार की सबसे लंबी नदी है, नाइल, नील, मिस्र देश में है। अच्छा, संसार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्षेत्रफल या आयतन की दृष्टि से? तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये आयतन की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी को, सॉरी, लंबाई की दृष्टि से संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है। कहाँ की? मिस्र की। अगर हम इसे अलग से मैप में समझना चाहें कि गुरु जी जितनी चीजें आपने बताई एक बार मैप में समझा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो मैं मैप पे भी समझा देता हूँ मेरे बच्चों को। तो मेरे बेटा, यहाँ पर आप देखो, अच्छे तरीके से जानने, समझने और क्लियर करने का प्रयत्न करिएगा आप। ये देखिए फटाफट से, यहाँ पर देखो, नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। ये संसार की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। क्या है जी? नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? संसार की सबसे लंबी नदी है मेरे भाई, मेरे बेटा, मेरे लाडले, मेरे प्यारे साथी। कौन सी नदी? नील नदी मेरे भाई। ठीक है जी। अच्छा, संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये है, अरब प्रायद्वीप कहते हैं इसको। अरब प्रायद्वीप इसको कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप है। संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। नाम क्या है जी? अरब प्रायद्वीप नाम है इसका। संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, और तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। संसार में द्वीपों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो द्वीपों का सबसे बड़ा समूह मेरे भाई इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। ये संसार में द्वीपों का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है। और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी मेरे बच्चा यहां पर मिलेगी, और इसका नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी। ये नदी क्या है? ये आयतन की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है मेरे भाई। ये आयतन की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है, और नाम है इसका क्या? नाम है इसका अमेजन नदी। आयतन की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी अमेजन नदी नाम है। बोलो ये क्लियर है? समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। और अगर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, कई चीज की चर्चा करूंगा मेरे बच्चा, और भी मैंने कुछ चीजें बताई हैं, जैसे सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा नदी द्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो सबसे बड़ा डेल्टा और रह गया है। देखो, इधर से एक नदी आती है मेरे बच्चा, गंगा नदी, और इधर से एक नदी आ रही है मेरे बच्चा, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। वो दोनों नदियां बांग्लादेश में जाती हैं, और बांग्लादेश में जाकर भारत और बांग्लादेश में एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा को ही हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हम सुंदरवन का डेल्टा, उस डेल्टा को ही कहते हैं।
सुंदरवन डेल्टा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों ने बनाया है, इसीलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है जी। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी मेरे बच्चे इसको हम लोग कह सकते हैं। और भारत और बांग्लादेश दोनों में विस्तृत है। सुंदरी नामक वृक्षों की प्रधानता है, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा भी। ठीक है जी। चलिए, ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कराई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं मेरे बच्चे। और नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो रो नदी है, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रो नदी सबसे छोटी नदी है भाई। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसको तो आप शायद कक्षा 4-5 से 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, गुंजन पक्षी कहते हैं। हमिंग बर्ड वो संसार का सबसे छोटा पक्षी है। अच्छा, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है भाई? तो संसार की सबसे बड़ी सहायक नदी मडीरा नदी है। और वो किसकी सहायक नदी है? तो अमेजन नदी की सहायक नदी। इसका नाम है मडीरा नदी, ये अमेजन की सहायक नदी है। सबसे व्यस्त नहर संसार की कौन सी है? बिजिएस्ट कैनाल कौन सी है संसार की? तो संसार की सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। कौन सी नहर है जी? कील नहर है। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। बोलो, इस संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर। और संसार की सबसे व्यस्त नहर कौन सी? कील नहर है। कील नहर कहां पर है? जर्मनी में है। जर्मनी देश के अंतर्गत पाई जाती है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर दोनों को जोड़ती है। और कैस्पियन सागर संसार की सबसे बड़ी झील भी है और संसार में खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आंसर फिर भी कैस्पियन सागर ही है। संसार की सबसे बड़ी झील भी यही है और संसार में खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी यही है। नाम एक ही है, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। बोलो जी, क्या नाम है? कैस्पियन सागर। क्लियर हुआ आपको? एग्जैक्ट है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो भाई अब मैं देखो, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे व्यस्त नहर और सबसे बड़ी झील, इनको तो मैं कम से कम समझा ही सकता हूं मैप पर। तो जरा मैप लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा समझ लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। फिर एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, जैसे मैंने एक बार वैसे समझाया और यहाँ पर एक बार और समझा देता हूँ आपको, तो फिर और भी अच्छा लगेगा आपको मैप की सहायता से समझने में कि गुरुजी तो मैप से समझा देते हैं। विनय यादव जी बहुत देर से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, सर आपका नाम क्या है? सर आपका नाम क्या है? बेटा जी, मेरा नाम है फूफा जी। क्या नाम है? फूफा जी नाम है मेरा। लोग प्रेम से फूफा जी कहते हैं। अब मुझे तो अपना नाम ही मैं तो लगभग भूल सा गया हूँ। अब तो जो बच्चे कहते हैं वही मेरा नाम है। मुझे भी अपना नाम फूफा जी याद हो गया है बस। हमारे गांव में एक मास्टर साहब थे, उनको कोई फूफा जी कह देता था तो बड़े नाराज हो जाते थे, बहुत नाराज होते थे, बिकट के नाराज। यहाँ तो हम अपने नाम ही भूल गए। कोई पूछता नाम क्या है? फूफा जी। वो गाना नहीं कि राम जाने कैसे पड़ा ये मेरा नाम जाने, राम जाने, राम जाने, कहते हैं लोग मुझे राम जाने। है वो गाना सुना? हाँ। तो कैसे नाम पड़ गया ये भी नहीं पता, भगवान जाने। अब जो पड़ गया सो पड़ गया, फूफा जी कहते हैं तो फूफा जी हो गया ना। अब बच्चों ने जो अच्छा समझा वही बस मैंने स्वीकार कर लिया, बच्चों का प्रेम है भाई। तो कैस्पियन सागर कहाँ है मेरे बच्चा, बताना जरा। कैस्पियन सागर इस जगह पर है, ये है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ये संसार की सबसे बड़ी झील है और संसार में खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी झील और संसार में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अच्छा मेरे बेटा, आप एक चीज और मुझे बताओ कि झील होती क्या है? देखो, झील एक ऐसा जलीय क्षेत्र होता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है। झील क्या होता है? एक ऐसा जलीय क्षेत्र जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ हो? स्थल से घिरा हुआ। एक देखो, ये है झील, ये लेक है।
इसके चारों तरफ स्थल है, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल, इधर भी स्थल और इधर भी स्थल, चारों तरफ इसके स्थल ही स्थल है और बीच में एक जलीय क्षेत्र और वो जलीय क्षेत्र झील कहलाता। मेरे बच्चा क्या, वो जलीय क्षेत्र क्या कह रहा था, लेक कह रहा था, वो जलीय क्षेत्र झील कह रहा था। बोलो ही समझ में आया, क्लियर है? अच्छा चलिए, सबसे बड़ी झील मैंने आपको बता दी। अच्छा एक नदी मैंने बताई थी यहाँ, कौन सी नदी बताई थी भाई आपको? अमेजन नदी बताई थी। अमेजन आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है और अमेजन की ही एक सहायक नदी है मडीरा। कौन सी? मडीरा नदी है, उसका सहायक नदी नाम है मडीरा, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है संसार की, मडीरा नदी। और मेरे बच्चा एक नहर है, कील नहर, ये रही कील नहर, जर्मनी, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ये उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर, इधर है बाल्टिक सागर मेरे बच्चा, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। और मेरे बच्चा ये एक नहर है, कील नहर, कील नहर। और कील नहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। किस देश में स्थित है जी? जर्मनी में स्थित है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। फूफा जी फाउंडेशन बैच के नोट से नर्सिंग असिस्टेंट पेपर निकल जाएगा, सेम सिलेबस के लिए लाभदायक है, थोड़ा बहुत जो सिलेबस अलग है वो फिर अलग से पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है मेरे बेटा, समझ में आ रहा है आपको? भाई वाह, बहुत बढ़िया। अरे विशाल कुमार फिर पूछ रहा है सर आपका नाम क्या है? अरे फूफा जी नाम है। चलिए आगे बढ़ जाए। मजा आ रहा है सर आपसे पढ़ने वाले, मुझसे पढ़ने में सबको ही मजा आता है। शुभम गुज्जर जी, सबको ही मजा आता है मुझसे पढ़ने में। चलो आगे बढ़ते हैं। भगवान ने मुझे कुछ दिया तो दिया, ये गुण दे दिया, मेरे इष्ट ने, गुरु तत्व ने ये गुण दे दिया कि ले भाई तू भर भर के पढ़ाएगा दूसरों को। खूब बढ़िया ज्ञान देगा तू, तो बस ये गुण विकसित हो गया मेरे अंदर है। अच्छा इसके बाद मेरे बच्चा यहां पर आओ, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ताजे पानी का मतलब मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी संसार में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या आंसर होगा मेरे भाई? संसार में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। कहां पर है? यूएसए देश में है, अमेरिका देश में है मेरे बच्चा। है सबसे गहरी झील कौन सी है? ये बैकाल झील है। कहां की है मेरे बेटा? ये रूस देश में स्थित है। रूस का जो एशिया और एशियाई भाग होता है, रूस देश का जो भाग एशिया में आता है उसको हम साइबेरिया कहते हैं, और ये बैकाल झील जो है वो साइबेरिया में स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील टिटिकाका झील है। कौन सी झील? टिटिकाका झील है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, टिटिकाका झील इसका नाम है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, इसका मतलब क्या है? हाईएस्ट बोटेबल लेक, काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और जिसमें नाव भी चलाई जा सकती है, इसे हाईएस्ट बोटेबल लेक कहते हैं। काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और ऐसी झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील जिसमें नाव भी चलाई जा सके, उसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बोटेबल लेक कहते हैं। टिटिकाका झील नाम है उसका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, टिटिकाका झील कहते हैं। अच्छा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात है, कैरोना नदी पर है, वेनेजुएला देश में, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग में 979 मीटर मेरे बच्चे इसकी ऊंचाई है। ये वही वेनेजुएला देश है जहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका की सेना ने उठा लिया, अपहरण कर लिया। मतलब बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ी बात है यार, सोच नहीं सकता कोई व्यक्ति कि आधे घंटे में किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लेगा कोई, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए कहते हैं कि धन समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन शक्ति भी बहुत जरूरी है। हम भले ही अमीर हैं, अगर हम धनाढ्य नहीं है तो कोई भी हमारी अमीरी पर गंदी निगाह डाल सकता है।
इसीलिए धन संपदा भी होनी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ शक्ति को साधना भी बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं अक्सर कर ये विश्व में अमेरिका से मुझे इस चीज की प्रेरणा मिलती है। वेनेजुएला देश है, देखो वो कैसा बहुत संसार में सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार वहां मिल सकते हैं, पाए जाने की संभावना वहां। ईरान देश देखो, इराक देखो, लीबिया देखो, इराक है, लीबिया है, वेनेजुएला है। ये देश तेल से समृद्ध है, लेकिन इनके पास शक्ति नहीं थी। अमेरिका ने इराक पर भी अटैक किया, अमेरिका ने लीबिया पर भी अटैक किया, और अमेरिका ने आधे घंटे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा दिया। लेकिन ईरान के पास भी तेल है, हालांकि नजरें अमेरिका की टेढ़ी है, लेकिन अब वो पावरफुल हो गया है। अब्राहम लिंकन गया वहां पर युद्ध पोत, लेकिन अटैक नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास उसने शक्ति को भी साध ली। अभी भूकंप के झटके महसूस हुए, उन्होंने परमाणु परीक्षण भी कर लिया अपना कि बेटा हम तो मरेंगे लेकिन तुझे ले डूबेंगे। कम से कम 15-20 दिन से देख रहा हूं अब्राहम लिंकन पहुंचे, अटैक नहीं हो पा रहा। पहले इजराइल ने अटैक किया था भाई साहब ईरान पर, हालत खराब कर दी, इतनी मिसाइलें छोड़ी, हालत खराब कर दी। तो कहने का मतलब समृद्धि बहुत जरूरी है, मैं जानता हूं, लेकिन समृद्धि के साथ साथ शक्ति भी बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे साथी, विशेष तौर पर इस चीज को ध्यान रखना। और आप सभी लोग, मैं इस चीज को बता क्यों रहा हूं, ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं कि अगर आप अपनी भारत माता से प्रेम करते हैं तो भारत माता को शक्तिशाली बनाने में अपना अतुल्य योगदान दीजिए, मेहनत कीजिए। मां भारती की पुकार है यही, मेहनत कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए, मां भारती की सेवा में समर्पित हो जाएगी। मां भारती को आप जैसे नौजवानों की जरूरत है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, मां भारती की रक्षा के लिए पढ़िए। आप में से बहुत सारे बंदे पढ़ लिख कर सेना में शामिल होंगे, बड़े बड़े पदों पर पहुंचेंगे, और जो सेना में शामिल नहीं होंगे वो देश का नेतृत्व भी संभाल सकते हैं। हो सकता है किसी दिन आपके हाथों में देश की बागडोर हो, जिस दिन देश की बागडोर आपके हाथों में आएगी तब भी आप सेना से प्रेम नहीं भूलोगे, तब भी मेरे देश की सेना को आप आगे बढ़ाने का काम करो। और जिस देश के पास शक्ति है वही दुनिया का नेतृत्व करता है। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, मैं दिल से चाहता हूं मैं भारतीय दुनिया का नेतृत्व करे। अमेरिका के पास शक्ति है तो देखो दुनिया का नेतृत्व करता है कि नहीं करता, चाहे जिस देश पर अटैक कर देता है सबको बात माननी पड़ती है। इसी प्रकार मैं भारत माता को बुलंदियों तक पहुंचाना चाहता हूं, आर्थिक क्षेत्र में भी, सैन्य क्षेत्र में भी। इसके लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है मेरे बच्चों। आप मेहनत करो, धुआंधार मेहनत करो, हम लोग मिलकर मां भारती को बहुत आगे लेकर जाएंगे। चलिए, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात है। कहां का? लाओस का। कहां का जी? लाओस का मेरे बच्चे। जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात ये एक ऐसी स्थलाकृति है जब प्रवाहित जल, फ्लोइंग वाटर किसी उच्च भूमि से नीचे गिरता है। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? जब प्रवाहित जल किसी उच्च भूमि से नीचे गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण, जलप्रपात बनता है मेरे भाई। क्या बनता है जी? जलप्रपात बनता है मेरे बच्चे। यहां पर देखो, आप फटाफट से देखो, एक मैप लगाता हूं आपके साथ। ये देखिए, यहां पर देखो, ये देखिए, ये अच्छा, संसार में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बताई मैंने, तो यहां पर देखो ये सुपीरियर झील है मेरे बच्चे। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ये सुपीरियर झील संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वेनेजुएला में, यहां पर वेनेजुएला में एक जलप्रपात स्थित है, और उस जलप्रपात का नाम क्या है? बोलो, एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है, एंजल जलप्रपात नाम है उसका। बोलो जी, क्या? एंजल जलप्रपात नाम है। और बहुत सारे चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है,
संसार में सबसे गहरी झील कहाँ है? एशिया को सॉरी रूस के साइबेरियाई भाग में है बैकाल झील। बैकाल झील नाम है उसका। संसार में सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? तो संसार में सबसे ऊंची नौकागम्य झील जो है वो है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील संसार की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। हाईएस्ट बोटेबल लेक संसार की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, पेरू बोलीविया की सीमा पर स्थित है। क्या? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। टिटिकाका झील नाम है इसका। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चा अगर हम चर्चा करें सबसे गहरी झील, सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, संसार की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये सब चीज मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड आज की लास्ट स्लाइड है आज की क्लास। इसके बाद जो चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, वो कल की क्लास में आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मेरे बच्चा संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। बोलो जी, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी क्या? मैक्सिको की खाड़ी। खाड़ी क्या होती है? एक ऐसा जलीय क्षेत्र होता है, एक ऐसा जलीय क्षेत्र होता है जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है। एक ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ हो, खाड़ी कहलाता है। खाड़ी इधर भी स्थल है, इसके इधर भी स्थल है और इसके इधर भी स्थल है। एक ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ होता है मेरे बच्चों, उसे गल्फ या खाड़ी कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है, हिमालय का पार्ट है। और चूंकि हिमालय का पार्ट है इसीलिए संसार की सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? संसार का सर्वोच्च पर्वत हिमालय पर्वत। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय और संसार की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट जो हिमालय का ही पार्ट है। संसार का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो संसार का सबसे लंबा पर्वत एंडीज है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। पर्वत क्या होता है भाई? एक ऐसी उच्च भूमि, एक ऐसी उच्च भूमि, एक ऐसी उच्च भूमि जिसका शीर्ष उसके आधार की तुलना में, जिसके आधार की तुलना में उसका जो शीर्ष है वो काफी संकरा हो और जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो। कम से कम 1000 मीटर जिसकी ऊंचाई हो उसे हम कहते हैं पर्वत, उसे हम कहते हैं माउंटेन। क्या कहते हैं जी? उसे हम पर्वत कहते हैं मेरे बच्चा। उसको हम माउंटेन के तौर पर जानते हैं, उसे पर्वत कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, आगे बढ़ेंगे तो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा और संसार का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है। संसार का सबसे ऊंचा पठार और संसार का सबसे बड़ा पठार मेरे बच्चा तिब्बत का पठार है। पठार क्या होता है? एक ऐसी उच्च भूमि जिसका शीर्ष सपाट और वो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा, उसे पठार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे पठार कहते हैं। एक ऐसी उच्च भूमि, ये देखो, जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा हो और जिसका शीर्ष जो है सपाट यानी कि फ्लैट हो, उसको हम पठार यानी कि प्लेटो के तौर पर क्या कहते हैं जी? प्लेटो पठार कहते हैं। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। मैप पर ही इन सभी चीजों को एक और बार समझाने का प्रयत्न आप लोगों को, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको जब भी आएगा जब मैप आप देखें। और सुनो, पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो इस बोर्ड पीडीएफ जिसमें मैप वगैरह लगा लगा के मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बोर्ड पीडीएफ का इस्तेमाल करना। इसका इस बोर्ड पीडीएफ का मेरे बच्चा, यहाँ पर आप देखिए फटाफट से। संसार का सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय, हिमालय संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। संसार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट संसार की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है जी। संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज है। एंडीज है। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। ये रही मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी, ये क्या है? संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। और अगर हम चर्चा करें मेरे भाई काय चीज की,
अगर हम चर्चा करें संसार का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, एक मिनट, ये है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है जी, तिब्बत का पठार है जी। संसार का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है जी। आप देख पा रहे हो, अच्छी तरीके से देख लीजिए, संसार का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए, आपको बहुत सारी चीजें याद करने की दे दी है मैंने, इन चीजों को याद कर लेना और समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाएंगी, मैं आपको देखूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अब इस क्लास के समापन का समय आ चुका है, इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत।